देख लीजिए, ये मेरी बेटी है। चाय लेकर आइए, चाय पीजिए। सुनिए ना, इन लोगों का दिल्ली में खुद का व्यापार है और खुद का अपना घर भी है और पढ़ाई भी वहीं पर हुई है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। बीए पास है और उसके बाद इकलौता बेटा, और क्या चाहिए? वो तो ठीक है, हमारी सानी अभी पढ़ाई कर रही है। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग खानदानी शिक्षित हैं। बेटी और बहू को पढ़ाना चाहिए, ऐसी सोच रखते हैं हम। दहेज भी कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही मुनासिब बात कही आपने। मैं तो तैयार हूँ, बस आप जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर आ जाइए। एक बार हम लोग सानी से भी पूछ लेते हैं। अरे पूछने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे परिवार को वो क्यों मना करेगी। पढ़ाई की तो बात है ना, अपनी बाकी पढ़ाई शादी के बाद पूरा कर लेगी। सही कहा। अब इसी महीने में आखिर में अक्षय तृतीया तिथि पड़ा है, उस दिन होगा तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है। हम लोग तो तैयार हैं। मैं भी राजी हूँ, तो फिर जल्दी से बारात लेकर आ जाइए। हम लोग तो मंदिर में ही शादी करके ले जाने के लिए सोच रहे थे। सुनिए ना, हमारी इकलौती बहन है, समाज वाले क्या कहेंगे। बारात तो आपको ही लेकर आनी पड़ेगी। शादी धूमधाम से करने के बजाय अच्छा होगा हम लोग वो पैसा सनी की पढ़ाई में खर्च कर देंगे, ठीक है ना? आपने बात 16 आना ठीक कहा है। हमारे भी इकलौती बेटी है और आपका भी इकलौता बेटा है। ठीक है समधी जी, अब से जिम्मेदारी आपकी है। हम उसी दिन बारात लेकर अपनी बहू को लेने आएंगे। ठीक है समधी जी, अब हम अपनी बेटी आपको सौंप रहे हैं। अब से जिम्मेदारी आपकी है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है समधी जी, अभी हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देख सानी, चाहे बेटी हो या बहन, पराए घर जाना ही पड़ता है। अच्छे घर से रिश्ता आया है। पता है तू अर्जुन से प्यार करती है ना। तेरा उससे मिलना संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वो गुरु का बेटा है और हम ब्राह्मण हैं। तुम्हारी और उसकी शादी कभी नहीं हो सकती है। इज्जत का ख्याल कर, परिवार की इज्जत बहू और बेटियों के हाथ में होती है, समझी तू? नीता, तुम अकेली? और सानी कहाँ है? सानी से मिले मुझे 2-3 दिन हो गया, मैं मिली ही नहीं हूँ। सुनो ना, मेरी एक हेल्प कर दोगी? हाँ बोलो ना। तुम एक बार सानी के घर पर जाकर पता लगाओ ना। बोलना मैं उसका यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं उससे मिलकर उसे बोल देती हूँ। और सुनो ना, राजू से बोल देना कि उससे मिलना चाहती हूँ, ठीक है? क्या हुआ सानी, आज तो तू कॉलेज भी नहीं आई? मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं इंडिया के लड़के के साथ। तूने अर्जुन को ये बात बताई है? बेचारा अर्जुन रास्ते पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं, क्या बोलूं मैं उसे? उसे बता दूंगी तो वो आर्मी में भर्ती होने नहीं जाएगा। पता तो चल ही जाएगा ना। अच्छा यही होगा, उससे मिलकर बोल दे, नहीं तो वो तेरी वजह से पागल हो जाएगा। पागल तो हो ही गई हूँ मैं। एक तरफ परिवार की इज्जत है, दूसरी तरफ अर्जुन का प्यार है। इसलिए मैं बोल रही हूँ उससे मिलकर बता दे, कोई ना कोई उपाय निकल ही जाएगा।
हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। मैं तो अर्जुन से दूर भाग रही हूँ। देख सानी, अर्जुन ऊपर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा है। मैं बुआ जी के घर जाकर आ रही हूँ, तू अच्छे से बात कर लेना, ठीक है? अरे अचानक ये क्या हो गया? इमोशनल हो रही हो? बस रोती रहोगी या बताओगी भी क्या हुआ? मेरी शादी होने वाली है इंडिया के लड़के के साथ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। हम लोग भाग जाते हैं। सानी, भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है और समाज में तुम्हारे पिताजी की और मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी। ये सब छोड़ो, हम लोग भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। आर्मी में भर्ती नहीं हुआ तो मेरे पापा का दिल दुखेगा सानी। ऐसी बात है तो तुम सिर्फ मुंह देखो, कोई और मुझे शादी करके ले जाएगा। अरे गुस्सा मत कर तू, मैं अपने पापा से बात करूंगा। बोल रहा हूँ ना गुस्सा मत कर, पापा से बात करूंगा कह रहा हूँ ना। बोल रहा हूँ ना गुस्सा मत कर, रोना बंद करो। तू पाखंडी गुरु का बेटा होकर ब्राह्मण की बेटी को छुआ तूने। तुझे मारकर मैं तेरी लाश को इसी जमीन में गाड़ दूंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? मारो उसे। पहले मेरी बात तो सुनिए। काका काका, ऊपर पंडित जी के लोग अर्जुन भैया को मार रहे हैं। पैंट पहन के ऊपर अर्जुन को मार रहे हैं। चल आजा। चुप हो जाओ, चुप। ओए पैंट पहन के मारो इसे, नहीं तो मर जाएगा। मरता है तो मर जाने दे, मार कर जेल जाऊंगा। अपने बेटे को तू संभाल कर रखना, नहीं तो गंधा देने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। मेरे पापा को हाथ मत लगाना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बोल रहे हो? One, 2, 3, 4, 5। अर्जुन गुरुम नहीं आया सर। ओके सरोज, आगे आओ। तुम तो फिट हो। ओके पास।